हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के करेक्शन के बारे में कि आपको अपने फॉर्म का करेक्शन कैसे करना है। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा, मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि आपके इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कहिए कि आपका जो पोर्टल है उसको ओपन किया गया है। अब यहाँ पे किन-किन बच्चों को करेक्शन करना है, किन बच्चों को करेक्शन नहीं करना है। अगर आपका भी पोर्टल ओपन हो रहा है तो आपको कैसे करेक्शन करना है, आपको करेक्शन करना भी है या फिर नहीं, किन बच्चों को करेक्शन करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलने वाली है। सारा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। लॉगिन करने का प्रोसेस लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, स्टेटस देखने आते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। तो आपका फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो, जैसे यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आय प्रमाणीकरण हेतु, ठीक है? यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और इस पे क्लिक करेंगे। अभी मैं इनका स्टेटस भी दिखा दे रहा हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि महत्वपूर्ण में आय एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान के बिना छात्र छात्रा का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। अर्थात कहिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसका वेरिफिकेशन आपका करना ही करना है। अब किन बच्चों को करना है, मैं जिन बच्चे का कहिए कि जिस बच्चे का आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, इनका पहले से ही सारी चीजें वेरीफाइड है। अभी मैं इनका स्टेटस आपको दिखा दूंगा। इनके फॉर्म की स्थिति सही है। इन्होंने फॉर्म को कॉलेज में सबमिट किया, कॉलेज से वेरीफाइड हो गया है, कॉलेज से फॉरवर्ड भी हो गया है। लगभग नवंबर के लास्ट में ही इनका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है। फिर भी इनके इनके में इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो रहा है और इनका जो इनकम सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी इनके गार्जियन के नाम का ही लगा हुआ है। तो ये भी सारी चीजें सही है, फिर भी इनका ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि एक बार और सभी बच्चों का वेरिफिकेशन हो, हालांकि इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। तो जो भी आप कदम उठाएंगे, आपको अपने स्तर से कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन आया होगा, नहीं आया हो तो आप अपने बड़े बाबू से जो भी वहाँ पे स्कॉलरशिप की देख-रेख करते हैं, उनसे आप बात करके ही आगे अपनी स्टेप को फॉलो करेंगे अर्थात यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि हाँ, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन पहले से अर्थात जिन्होंने अपने नाम का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था अर्थात कहिए कि आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, अपने गार्डियन के नाम का ही लगाया है, तो उनके सामने कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर एक बार और हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए आपको आपसे माँगा जाए, एक बार और आपका वेरिफिकेशन कराया जाए, तो वो कॉलेज से आपकी नोटिस जारी होगी कि हाँ, सभी बच्चों को एक बार वेरिफिकेशन करना है, सभी बच्चे वेरिफाइड कर ले यहाँ पे। अपने पिताजी अर्थात गार्डियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे कहिए कि एक बार वेरिफिकेशन कर ले। अगर आपने मान लीजिए फॉर्म फिल अप करते समय अपने नाम का लगाया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए आपने आपने देखा होगा कई बार विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट किसी भी दशा में नहीं लगाना है। अगर आपका वहाँ पे जाँच होता है, पकड़े जाते हैं, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपके कॉलेज के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, ठीक है? बोर्ड के द्वारा और स्कॉलरशिप विभाग के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और स्कॉलरशिप का जब आप फॉर्म फिल अप करते हैं, उसमें भी मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो मालूम होगा, नहीं देखते होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र लगाना है, वो आपको अपने गार्जियन अर्थात माताजी या फिर पिताजी का ही लगाना है। अगर वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो जिस भी अभिभावक गार्जियन के यहाँ रहते होंगे आप, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, बुआ-फूफा, उनके नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने फॉर्म में यूज़ करना है। आपका नाम उसमें नहीं रहना चाहिए, ये सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने गार्जियन के नाम का ही लगाया है और आपके में भी ये ऑप्शन आ रहा है करेक्शन का, तो आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे फिर से दोबारा होगा, तो कॉलेज के द्वारा आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अदरवाइज़ आपको अभी फिलहाल में कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों ने अपने नाम का लगा दिया था, तो उनको यहाँ पे हो सकता है कि करेक्शन का मौका मिला हो और कई कॉलेज के द्वारा कहिए कि नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी हुई है कि हाँ, जिन बच्चों ने अपने नाम का लगा दिया था शुरू में, उनको क्या करना है, यहाँ पे करेक्शन करना है। अपने पिताजी के नाम का लगाना है अर्थात अपने अभिभावक के नाम का लगाना है और यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ये भी काम जो आपको करेक्शन करना है, क्योंकि ऑफिशियल कोई सूचना विभाग के द्वारा, स्कॉलरशिप विभाग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी नहीं हुई है, ठीक है? कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आपके कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप अपने बड़े बाबू से बात करेंगे कि हाँ, हमें करेक्शन करना है या फिर नहीं। क्योंकि जिन्होंने अपने नाम का लगाया है, उसलिए पोर्टल करिए कि ओपन हुआ है कि हाँ, उनका करेक्शन करिए कि
उनको करेक्शन अपना करना है। फिर करेक्शन करने के बाद से हार्ड कॉपी वगैरह ले जाकर के, हालाँकि हार्ड कॉपी अब चूँकि नोटिफ़िकेशन नहीं जारी हुआ है, तो हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करना है या फिर नहीं करना है। तो हालाँकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आप हार्ड कॉपी ले जाकर के कॉलेज में सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने कॉलेज में सबसे पहले बात करना है, जो भी आपके बड़े बाबू होंगे, स्कॉलरशिप की देख-रेख करते होंगे, सर मेरे में ये फॉर्म में ये ऑप्शन आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें कुछ करना है या फिर नहीं? जिनका पहले से ही गार्डियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा है, उनको शायद कुछ ना करना हो तो कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने अपने नाम का लगाया था, उनको यहाँ पे करेक्शन करके कहिए कि यहाँ पे चीज़ों को वेरीफ़ाई करके गार्डियन का नाम का लगा करके और सबमिट करना होगा, तभी उनका फॉर्म कहिए कि आगे चल के कंप्लीट माना जाएगा। तो वो बच्चे थोड़ा-सा ध्यान देंगे जिन्होंने अपने नाम का लगाया था, सभी बच्चे एक बार अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग समाज कल्याण विभाग या फिर यूपी स्कॉलरशिप के विभाग के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कि किन बच्चों को करना है, किन बच्चों को करेक्शन नहीं करना है। और मैंने देखा यहाँ पे कई सारे बच्चों का जिनका फॉर्म वेरिफाइड है, फॉरवर्ड है, उन्होंने गार्डियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट भी लगाया है, तभी भी उनके फॉर्म में ये ऑप्शन दिख रहा है, तो हो सकता है कि उनका भी एक बार वेरिफिकेशन हो, ठीक है? जो भी हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं नहीं आएगी, तब तक कुछ कहना करिए कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जानकारी अभी फिलहाल में आपको अपने कॉलेज के द्वारा ही मिलेगी, कॉलेज से आप बात कर लेंगे, जिन बच्चों को करेक्शन करना होगा करके और नॉर्मल सा हार्ड कॉपी निकाल करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद से देखिए आपको स्टेटस कैसे चेक करना होता है, इनका मैं स्टेटस दिखा दे रहा हूँ, स्टेटस में क्या दिखा रहा है इनका, इनके लगभग सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है? इनका बहुत पहले ही फॉर्म करिए कि वेरिफाइड भी हो गया था, सारी चीज़ें सही हो गई हैं। यहाँ से देखिए ओटीआर का करेक्शन के बारे में मैंने आपको बताए थे कि ओटीआर का करेक्शन आपको कैसे करना है। यहाँ पे जैसे ही आप स्टेटस ओपन करेंगे, देखिए आज 19/12/2025 है, नीचे को लाना है, यहाँ पे सारी चीज़ इनकी लॉक भी है और यहाँ पे देखिए इनका कब-कब करिए कि वेरिफाइड हुआ था और फॉरवर्ड हुआ है 22/11/2025 की डेट में इनका क्या हो गया है, फॉर्म फॉरवर्ड भी हो गया है, सारी चीज़ें वेरिफाइड है और इनके पूरे डिटेल्स सही भी हैं, फिर भी इनमें करेक्शन का ऑप्शन दे रहा था। इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है, इनकी सारी चीज़ सही है, गार्डियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट है। जितने बच्चे हैं लगभग-लगभग जिनका फॉर्म वगैरह कॉलेज से करके वेरीफाई होकर के फॉरवर्ड हो गया है, उन सभी बच्चों में ये करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो जिन बच्चों ने अपने नाम का लगाया था वो करेक्शन कर लेंगे, लेकिन बिना कॉलेज की इजाज़त के, बिना कॉलेज के नोटिफ़िकेशन के आपको करेक्शन नहीं करना है। कॉलेज के द्वारा आपको सूचना मिल गई होगी। बहुत से कॉलेज के द्वारा सूचना आ गई है कि सभी बच्चों को करेक्शन करना है, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज वाले अपने स्तर से करें, क्योंकि अब जो वेरिफिकेशन का काम वगैरह चल रहा है, कुछ तो वेरिफिकेशन आपके स्तर से हो रहे हैं, कुछ वेरिफिकेशन आपके कॉलेज के द्वारा भी होते हैं, तो हो सकता है कि कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह हो, ठीक है? तो ये सारी जानकारी आप कॉलेज से प्राप्त करने के बाद ही आप करिए कि अपना वेरिफिकेशन वगैरह या फिर जो भी करेक्शन वगैरह करना होगा उसको करेंगे। बिना कॉलेज के करिए कि नोटिस के और इजाज़त के आप अपने स्तर से, या फिर ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे कि मान लीजिए कि जिनका वेरिफाइड है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, पता चले कि वो करेक्शन वगैरह कर दें, यहाँ पे जाकर के चीज़ों को अपडेट कर दें, फिर उनका मामला आगे चल के फँस जाए। तो अब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है। तो जैसे-जैसे आपको कॉलेज वाले आपको निर्देशित करेंगे, जैसे-जैसे आपको निर्देश देंगे, वैसा-वैसा काम आपको करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।